Number 15. In a manufacturing concern, production of A yields byproduct B and C. The joint expenses of manufacturing are material 8,500, labor 9,000, overhead 7,500. Subsequent expenses are as follows. Material, labor, overhead. देखिए joint expenses हैं आपके. Material 8,500, labor 9,000 and overhead 7,500. So कुल मिलाकर joint expenses कितने हो गए? 8,500 plus 9,000, 17,500 plus 7,500. 25,000 ना? 25,000. Subsequent expenses are as follows. For A, B, C, subsequently जो कुछ भी material, labor, overhead लगेगा वो आपको दिया है. A के लिए 2,500 material लगेगा, labor 1,900, overhead 1,500. इसका मतलब A के लिए further processing cost कितनी है? तीनों की अगर आप टोटल करके आप वहीं पे लिख दो ना, उसी के आगे लिख दो ना, दोनों में प्लस प्लस कर दो बीच में. A के लिए 2,500 plus 1,900 plus 1,500. The total is 5,900. B के लिए 1,200 plus 1,600 plus 900, 3,700. And C के लिए 1,400, 2,000 plus 1,050, 4,450. Then selling price A 30,000, B 20,000, C 15,000. Profit on selling price A 40%, B 30%, C 25%. Show how you would apportion the joint expenses and ascertain the profit of each product. How would you apportion the joint expenses? The joint expense हमारे 25,000 है. How would you apportion these joint expenses and ascertain the profit of each product? Is it? Yes, again the profit is given to you. Yes, proceed. बनाइए इसको आप. Statement of joint cost allocation. Statement of joint cost allocation. This is problem number 15. Particulars total A, B, C. चलिए मैं कुछ नहीं कहता हूं, आप ही कीजिए. हाँ, एक्चुअल एंड वर्चुअल दोनों करेंगे. डू इट ऑन योर ओन. बी केयरफुल.
43,250. आगे करेंगे ना? यहां तक आ गए आप लोग? यहां तो बड़े आराम से आए होंगे। अब आप इसमें एक प्रॉब्लम है, चेक कीजिए। अरे सचिन, मैं यहां बैठा हूं। So, यहां तक तो आ गया आपका। योर कॉस्ट ऑफ सेल्स कम्स टू 43,250। अब आप जरा देखिए, मुझे बताइए फर्दर प्रोसेसिंग एक्सपेंसेस ए के लिए टोटल क्या थी, उसे जरा कैलसी पे ले लीजिए आप, जरा 2 मिनट के लिए कैलसी लीजिए। 5,900। बी के लिए 3,700 एंड सी के लिए 4,450। तीनों की टोटल कीजिए। 14,050। मतलब टोटल फर्दर एक्सपेंसेस ए बी सी के, वो जो भी है, कितना था? 14,050। 14,050। देन स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है जॉइंट एक्सपेंसेस, मटेरियल 8,500, लेबर 9,000 एंड ओवरहेड 7,500। सो ये तीनों मिलाकर कितने जॉइंट एक्सपेंसेस? 25,000। मुझे वहां बताइए 25 प्लस 14,050 कितना होता है? 39,050। मतलब ये हमारी जॉइंट कॉस्ट, ये हमारा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, दोनों मिला के होता है 39,050। जबकि हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 43,250। इसका मतलब डेफिनेटली सम कॉस्ट इज देयर, क्योंकि कुल मिलाकर कॉस्ट तो 43,250 होनी चाहिए। तो फर्दर प्रोसेसिंग 14,050 एंड जॉइंट एक्सपेंसेस मिलाकर 25,000। तो ये दोनों की टोटल हमारी इतनी होनी चाहिए थी ना फिर 43,250, लेकिन नहीं होती है। देयर इज अ डिफरेंस। कितना? 4,200 इज द डिफरेंस। सो दिस इज व्हाट, ये बैलेंसिंग फिगर है। This is nothing but your selling and distribution expenses. Therefore, selling and distribution expenses 4,200. Got it? Yeah, please write down working note. ये स्टेटमेंट के लिए 5-7 लाइन छोड़ दीजिए and write down working note. Selling and distribution expenses. Selling and distribution expenses. Write down cost of sales. ये जो वर्किंग यही लिखा, यही लिखना आपने। Cost of sales 43,250 less further expenses, further processing expenses. Under that A, आप लिख दीजिए कितना है वो। A का देखिए कितना है, B का, C का लिख दीजिए। मैंने टोटल लिखी वहां पर। It was 5,900, then it was 3,700 and 4,450. सो ये जो आपके सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है 4,200, ये क्या करने पड़ेंगे फिर आपको? यहां से करना पड़ेगा लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस
4,200 in the ratio of sales के ratio में कर दो allocate 4,200 in this ratio 643 1,938 वही लिखा है 9 मुझको 970 लिखना होगा तो टैली होना चाहिए ना सभी 4,200 के साथ फिर therefore cost of goods sold फिर less further processing expenses therefore joint cost allocation देखो क्या आता है Is it 10,162? Then 9,008 and 5,830. This is what automatic allocation of joint cost. Is it ना तो इसमें आप जरा इसको एक दो स्टार करके रखिए इस प्रॉब्लम को क्योंकि इसमें दैट वाज द एक बैलेंसिंग फिगर आपको मिली है दैट इज योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस गॉट इट ओके